नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया। यमुनानगर विधायक द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। मेयर सुमन बहमनी ने नागरिकों का आह्वान किया। जीरो शैडो डे के रूप में मनाया गया 21 जून का दिवस। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। इमरजेंसी लोकतंत्र का काला अध्याय बताया कंवरपाल गुर्जर ने। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा ने इमरजेंसी को बताया काला दिवस। नकली साधु बनकर चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एआई और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। निगम द्वारा 6 दुकानदारों के चालान किए गए। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और भीषण गर्मी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, कहा उपायुक्त ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा वार्ड नंबर 16 में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा विधायक का आभार जताया गया। शहर के वार्ड नंबर 16 स्थित हरबंसपुरा कॉलोनी में गत दिवस विकास कार्यों को नई गति मिली, जब यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने लगभग 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न गलियों और नालियों के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र में विकास की शुरुआत को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वार्ड और हर मोहल्ले में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए 21 जून का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन को जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर विशेषज्ञों ने मीडिया से बात की। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन विज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए विशेष उत्साह लेकर आया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न विद्यालयों में जीरो शैडो डे से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने दोपहर के समय धूप में अपनी छाया का प्रत्यक्ष अवलोकन कर इस अद्भुत खगोलीय घटना को समझा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देखा कि जैसे जैसे सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम स्थिति यानी सिर के ठीक ऊपर पहुंचता है, वैसे वैसे वस्तुओं की छाया छोटी होती जाती है और कुछ समय के लिए लगभग समाप्त जैसी प्रतीत होती है। इस अनुभव ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और उत्साह को और बढ़ा दिया। विज्ञान अध्यापक एवं पृथ्वी की परिधि मापन प्रयोग के विशेषज्ञ दर्शन लाल ने विद्यार्थियों को इस घटना के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को सरल भाषा में समझाया। मेयर ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में निगम प्रशासन का सहयोग करें। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने शहर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया और नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर ही स्वस्थ समाज की पहचान होता है, इसलिए हर नागरिक को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। गत दिवस उत्थान संस्थान में प्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया। उत्थान संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय प्रेरणा शिविर गत दिवस संपन्न हुआ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवारों एवं अभिभावकों को सशक्त, जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्थान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज द्वारा 3 दिवसीय गहन प्रेरणा शिविर का आयोजन उत्थान कोशिश यूनिट यमुनानगर के केंद्रीय सभागार में किया गया। शिविर का उद्देश्य अभिभावकों को विशेष बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यवहार प्रबंधन, भावनात्मक विकास तथा सरकारी सुविधाओं एवं अधिकारों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों एवं परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर पी.के. वाजपेयी ने कहा कि प्रत्येक विशेष बच्चा अपने भीतर अद्भुत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है। आवश्यकता केवल सही दिशा, धैर्य और निरंतर सहयोग की होती है। उन्होंने कहा कि परिवार बच्चों के विकास की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है तथा अभिभावकों की सकारात्मक भूमिका बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकती है।
पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दिन को भाजपा काला दिवस के रूप में मना रही है। घटना है तो घबराहट तो देगी ना जी। अगर कहीं भी कोई बच्चा कॉलेज में जा रहा है और उसकी एक की नसबंदी की, पूरे हरियाणा में मान लो 4 नसबंदियां ऐसी की या 5 नसबंदियां ही, तो एक गंभीर प्रश्न नहीं होगा, बच्चों में डर नहीं हो जाएगा? तो डर हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुजुर्ग थे, मतलब काफी उम्र थी, तो उसके बावजूद उनकी नसबंदी कर दी, जोर जबरदस्ती थी उसमें। और आप अगर पुराने लोगों से पूछोगे, मेरे गांव के पास ही एक गांव है, उसमें हमारे ध्यान है कि उसमें घोड़ा पुलिस आई थी, चारों तरफ घोड़ा पुलिस घूम रही थी, और उसके बाद लोग पकड़ कर उनकी नसबंदी करी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।